तो हम लोग शुरू करते हैं आज बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। प्रीवियस क्लास में हम लोग बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को देखे थे। एक बार उसको फटाफट ब्रीफ करेंगे और हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। जिस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग ऑलरेडी विदाउट यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कर चुके थे, उस सारा प्रॉब्लम्स को हम लोग करेंगे कैसे? बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो पहले फटाफट एक बार हम लोग रिकॉल करेंगे सारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को और उसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे प्रॉब्लम्स की तरफ। ठीक है भाई, तो क्या सब लोग रेडी हैं? बहुत अच्छे हैं। तो पहला अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो है हमारे पास वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? जैसा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का क्या मतलब हो गया? हाँ, एक्स इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या मतलब हो गया? या 5 स्क्वायर का क्या मतलब हो गया? जैसा 5 स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5 हो गया, उसी तरह से एक्स स्क्वायर जो है उसे क्या मतलब हो गया? हाँ, एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स। नहीं, अगर 7 स्क्वायर है तो इसका मतलब है 7 मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स। सिमिलरली ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ए प्लस बी मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, है ना? सिमिलरली का मतलब क्या हो गया? अब जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये एक बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन हमको ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर आता है। जिसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो पहला आइडेंटिटीज हमारा कहां से आया, ये समझ में आ गया सब लोगों को? इसको हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे इन डिटेल। अगर किसी को दिक्कत है तो पिछला वीडियो निकाल के देख लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें। चलिए भाई, नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कहानी सेम है, जैसा उसमें प्लस 2ab था इसमें उसी तरह से क्या हो जाएगा? माइनस 2ab हो जाएगा। और जो हमारा प्रोसेस था बाकी एज इट इज था, प्लस की जगह बस माइनस। ठीक है भाई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ये सारा आइडेंटिटीज को क्या करना है, याद रखना है, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम में टाइम को मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, तीसरा प्रॉब्लम था हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब माइनस ए बी प्लस ए बी चला जाएगा कहाँ? घर घूमने के लिए, बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से हम लोग क्या देखें, ये वाला अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी इजीली फाइंड हो जाता है। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम लोग। अगला है हमारे पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ध्यान देना इस पर, जो दोनों बाइनोमियल है ना, इस दोनों बाइनोमियल में जो पहला टर्म है वो सेम है ना? ये उसी कंडीशन में काम करेगा ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जब बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल करेंगे और उस दोनों ही बाइनोमियल में पहला टर्म सेम होगा, ठीक है, और दूसरा टर्म डिफरेंट होगा, उस कंडीशन में ये काम करेगा। ठीक है भाई, तो ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। दोनों ही बाइनोमियल को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है। जो ये लाइन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस ए एक्स प्लस एक्स ए बी, ये भी एक तरह से सोल्यूशन ही है। इन दोनों में एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन लेकर के हम लोग फाइनल कर देते हैं उसको। ठीक है भाई, किसी को समझने में दिक्कत है यहाँ तक तो बताइए। क्या यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? तो आगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए बढ़ा जाए क्या? बहुत अच्छे। तो एक बार नट सेल में हम लोग देख लेते हैं चारों आइडेंटिटीज को। तो पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो इक्वल होता है किसके? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। दूसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। और तीसरा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो इक्वल होता है किसके? यहाँ थोड़ा गलती है, इसको थोड़ा ध्यान देना है, ये गलत लिखा हुआ है। ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? और अगला है हमारे पास एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, है ना? इसमें ध्यान देना है कि दोनों ही बाइनोमियल में पहला टर्म जो है वो सेम होना चाहिए, उस कंडीशन में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो आगे कुछ एक प्रॉब्लम्स देखें। आज की क्लास में हम लोग जितना सारा प्रॉब्लम्स देखेंगे वो बेस्ड होगा किस पर? इन्हीं 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर। ठीक है, इन्हीं 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को दिमाग में रखना है और जो सारा प्रॉब्लम्स आएगा उसमें दिमाग लगाना है। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं।
पहला है हमारा x+3 इंटू x+3, है ना। अब इसको सोचना है कि इस चारों आइडेंटिटीज में से कौन सा फॉर्मूला, इसमें कौन सा आइडेंटिटीज का यूज हम लोग कर सकते हैं, कौन सा अलजेब्रिक आइडेंटिटी इसमें यूज किया जा सकता है। इससे पहले हम लोग प्रीवियस क्लासेस में इस तरह का जो प्रोडक्ट था उसको हम लोग सॉल्व किए थे विदाउट यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, है ना। अभी हम लोगों को इसमें एक अप्रोप्रिएट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करना है। तो सबसे पहला काम है देखना इसमें कौन सा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज होगा। तो x+3 इंटू x+3 जो है ये किसके फॉर्मेट में है, x+3 के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में। कोई दिक्कत है भाई? x+3 इंटू x+3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग को एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज था, उसका क्या फॉर्मूला था भाई, क्या था वो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा था। और ये था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा था भाई। इसको इस्तेमाल करेंगे बन जाएगा, इसमें a की जगह पे क्या है x और b की जगह पे क्या है 3 है। तो फटाफट सॉल्व करना सब लोगों को, हो गया क्या। a की जगह क्या लिखना है x और b की जगह 3, बहुत अच्छे। तो a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर हो जाएगा, 2ab की जगह क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 3 और b स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर, है ना। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 हो गया सभी लोगों का। अब जब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से बना रहे हैं हम लोग तो समय हम लोगों का क्या हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है। ठीक है भाई, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्यों जरूरी है, इसका रीजन हुआ ये, जो तुम्हारा मेजर कैलकुलेशंस है उसको ये बेसिक कैलकुलेशंस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए भाई, नेक्स्ट है हमारा 2y प्लस 5 इंटू 2y प्लस 5। ये क्या हो गया उसी तरह से 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर हो गया, है ना। और इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सब लोग फटाफट बनाइए। ठीक है, a की जगह क्या हो जाएगा 2y और b की जगह क्या हो जाएगा 5, बहुत अच्छे। तो फटाफट सब लोग बनाइए, उसके बाद इसको वेरीफाई करना है सॉल्यूशन से। चलिए भाई आगे बढ़े, सब लोग का चेक हो गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा 2a माइनस 7 इंटू 2a माइनस 7। तो इसमें ध्यान देना है, प्लस की जगह माइनस है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे आएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सब लोगों को पता है, प्लस ab की जगह प्लस 2ab की जगह माइनस 2ab लिखना है बस। ठीक है भाई, a की जगह क्या हो जाएगा 2a और b की जगह क्या हो जाएगा माइनस 7, या b की जगह अगर a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं b की जगह 7 यूज करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। इसमें गड़बड़ी क्या है, देखो कुछ गड़बड़ी है क्या, क्या गड़बड़ी है, ये जो है ना प्लस 7 करके बना दिया है ना, नहीं सॉल्यूशन जो किया हुआ है कैसा किया हुआ है प्लस 7 करके किया हुआ है। लेकिन हम लोग क्या करना है, इसके लिए लिखना है फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा करना है ना। तो हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा a की जगह क्या लेंगे 2a, तो 2a इसका स्क्वायर कर लो माइनस 2, a की जगह क्या लेंगे फिर 2a, b की जगह क्या लेंगे 7 प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, है ना। अब ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस, जल्दी बताओ 28a प्लस 49। ठीक है, तो सब कुछ सही है, यहाँ प्लस की जगह सिर्फ माइनस कर देना। ठीक है भाई, अगर ये सॉल्यूशन है तो ऐसा होना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है भाई। तो 4a स्क्वायर प्लस 28y प्लस 48 ए है, अच्छा यहाँ y लिख दिया है, पूरा कार्यक्रम हुआ है इसके साथ। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया 28a प्लस 49। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है भाई, और ये जो है इस तरह का प्रॉब्लम रहेगा तो ये सॉल्यूशन ठीक है, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है एक्चुअल उसके हिसाब से ये सॉल्यूशन होना चाहिए।
तो सब लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, इसको करो फटाफट। चलिए भाई, इसको एक बार थोड़ा सा चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। पिछला सवाल में सब लोग जाओ। 2y+5 इंटू 2y+5 जो था, ये हो गया क्या, 2y+5 का होल स्क्वायर, ऐसा कर लिखेंगे। और ये आएगा किस पर, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या चीज, a+b का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके लिए पहला जो है a किसको कंसिडर करेंगे, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब जब हम लोग a स्क्वायर करेंगे तो 2y स्क्वायर नहीं लिखना है यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर 2y को ब्रैकेट में करना है। ठीक है, अगर ब्रैकेट में नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। देखो भाई, 2y का स्क्वायर जो है ये कभी 2y का स्क्वायर ही होगा, और 2y का अंडर ब्रैकेट स्क्वायर जो है ये 4y स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में अंतर है, समझ गए बात को, इसीलिए ऐसी भूल नहीं करना है, समझ गए। अगर तुम्हारे पास कोई वेरिएबल और कांस्टेंट है और उसको स्क्वायर करना है तो दोनों को ब्रैकेट में लेकर करना है, समझ गए। अब ऐसा नहीं कि 4y स्क्वायर लिखना है तो उसको ब्रैकेट में कर देना, उसका मतलब फिर 16y स्क्वायर हो जाएगा, है ना, समझ गए। कोई दिक्कत है क्या, इस वाले सवाल में ध्यान रखना, यहां बस प्लस कर लेना है। ठीक है, इसमें भी प्लस कर लेना है, इसमें प्लस कर लेना है, और माइनस के हिसाब से अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 28a प्लस b स्क्वायर जो क्या हो जाएगा 49। ठीक है भाई, इस तरह से कर लेना है, बेसिक करेक्शन है, थोड़ा ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ऐसा कोई कठिन सवाल है ऐसा नहीं। चलिए नेक्स्ट, 3a माइनस हाफ इंटू 3a माइनस हाफ, तो ये क्या, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आ जाएगा। ठीक है भाई, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए भाई फटाफट इसको सॉल्व करना है ना। 3a माइनस हाफ है, 3a माइनस हाफ है तो 3a क्या हो जाएगा, माइनस हाफ का होल स्क्वायर हो जाएगा। a की जगह क्या हो जाएगा, कौन बताएगा भाई, a की जगह क्या हो गया 3a, वेरी नाइस। और b की जगह क्या लेंगे 1/2 लेंगे, बहुत अच्छे, है ना। तो पहला क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान देना, फिर यह a स्क्वायर की जगह क्या करना है 3a का ब्रैकेट में a स्क्वायर करेंगे, 3a का नहीं करना, नहीं तो 3a स्क्वायर ही रह जाएगा वो, है ना। ऐसा करना भाई, 3a का होल स्क्वायर है तो वो 9a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और फिर 3a हो जाएगा, और फिर हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ समझने में किसी को दिक्कत है तो बता सकते हैं भाई, क्या किसी को परेशानी है तो बताओ भाई। चलिए सब लोग बना लिए, क्रॉस वेरीफाई कर लें, हो जाने से जानकारी देना है। हो गया, सभी लोगों का हो गया। देखिए भाई, 2ab वाले केस में 2 और a की पोजीशन पर जो है वो और b की पोजीशन पे जो है वो, उसको मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर नीचे अगर सिमिलर टर्म्स है तो उसको क्रॉस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास 1.1 m माइनस 0.4 इंटू 1.1 m प्लस 0.4। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मेट है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ऐसा फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो फटाफट बना लें इसको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है फटाफट। a की जगह क्या हो जाएगा भाई, a का वैल्यू क्या होगा 1.1 m, ये मीटर नहीं है, m ही समझना है इसको। और b की जगह क्या हो जाएगा 0.4, तो 1.1 का स्क्वायर 1.1 m का स्क्वायर करना है माइनस 0.4 का स्क्वायर करना है। कोई दिक्कत है किसी को, देखना भाई, स्क्वायर फिर करेंगे तो 1.1 m ये कंप्लीट ब्रैकेट में होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि 1.1 m के ऊपर स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा पूरा, ऐसा नहीं है ना। तो 1.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1.21 हो जाएगा भाई, है ना। जल्दी से बनाना है और फिर उसको क्रॉस वेरीफाई करना है। चलिए भाई देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है,
यहाँ पर 1.1 m का जब स्क्वायर करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 1.21 m स्क्वायर माइनस 0.16। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी ये थोड़ा सा है ना मिसफिल्डिंग हो गया है, इसको 1.2 m काट देता हूँ, 21 m स्क्वायर माइनस 0.16, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। हाँ, कोई दिक्कत है भाई? आगे बढ़ा जाए, चलिए अब देखना है भाई, एक है लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बी टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4। तो हम लोग क्या है देखना है क्रॉस एग्जामिन करके क्या ये सही है या नहीं। तो क्या करेंगे इसके लिए, क्या करना चाहिए इसके लिए, कौन बताएगा? अरे क्या तरीका होगा इसके लिए, क्या तरीका होगा इसके लिए? ये तरीका अपना सकते हैं इसके लिए? अरे ये तरीका कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं? कौन बोल नहीं कर सकते हैं? इसमें देखो भाई, कुछ चीज जो है ना उस सवाल का इस सवाल में, इस सवाल का उस सवाल में हो गया, ऐसा हो गया। तो ज्यादा दुखी नहीं होना। अभी मैं जो लिख रहा हूं उस पर ध्यान देना है, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है ना? क्या ऐसा लिख सकता हूं जैसा ऊपर लिखा है? चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, ये कैसे हुआ आखिर। देखो ये इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है, जैसे देखो 4 प्लस 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 4 लिख सकते हैं। और ये सारा लॉ हम लोग पहले प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं ना। उसी तरह से a प्लस बी है, इसको हम लोग b प्लस ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अगर ऐसा लिख सकते हैं तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? इसमें किसी को दिक्कत है क्या? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? किसी को दिक्कत है तो बताना भाई। उसी तरह से ये जो है ऐसा लिखा है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते? ऐसा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना भाई? किसी को दिक्कत है तो बताओ। बहुत अच्छे। अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब देखो ये बी स्क्वायर को मान लो ए और ए स्क्वायर को मान लो बी, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में हो गया। अब ये जो है देखो थोड़ा सा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में आया, ये जो लिखा हूं ये हो गया ए, ये बी, ए प्लस बी, ये हो गया ए बी, ए माइनस बी हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अभी किसी को दिक्कत है क्या? तो ए की जगह क्या है, बी स्क्वायर, क्योंकि पूरा बी स्क्वायर को ए माना था, बी स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर होगा, नहीं होगा? उस तरह से फिर ए स्क्वायर का स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर का ए स्क्वायर, इसको हम लोग लिखे थे क्या पिछले क्लास में? थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, एक्स टू दी पावर एम टू दी पावर एन, ये क्या हो जाता था, एक्स टू दी पावर एम इंटू एन हो जाता था ना, नहीं होता था? ध्यान देना भाई, एक्स टू दी पावर एम इंटू एक्स टू दी पावर एन, ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर एम प्लस एन। ठीक है, लेकिन इस केस में ऐसा हो जाएगा। समझ बात आई? कोई दिक्कत है क्या? अभी समझ में आई सबको बात? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ा जाए क्या? चलिए भाई, तो हम लोग देखें अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को। अगला है हमारा 6x माइनस 7 एंड 6x प्लस 7 है ना। तो कौन सा फॉर्मेट में है ये, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है अच्छे से, है ना। देखिए भाई, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बेस्ड प्रॉब्लम्स जब भी बनाना है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि कौन सा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इसमें इस्तेमाल होने वाला है। पहला स्टेप, स्टेप 2, राइट द अप्रोप्रिएट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एवरी टाइम। जितना बार प्रॉब्लम सॉल्व करना है उतना बार लिखो, उसका फायदा ये होता है ये तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो जाता है ना। बैठकर याद करने से याद नहीं रहने वाला और ना ही वो तरीका है। बेहतर है जब भी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए
जो भी अप्रोप्रिएट अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होने वाला है उसको प्रॉब्लम के साथ लिखना है। ठीक है भाई, समझ में आता है सबको? इसमें a की जगह क्या है 6x और b की जगह है 7। तो 6x का स्क्वायर करेंगे, अंडर ब्रैकेट देखना भाई, ऐसा नहीं लिख लेना 6x का स्क्वायर, ऐसा नहीं लिख लेना। 6x का जब भी करेंगे ऐसा करेंगे, दोनों में अंतर होता है ना। तो 36x² माइनस 49। किसी को ना समझ में आया हो तो बता सकता है भाई, क्या वेरीफाई करिए। वेरीफाइड, आगे बढ़ा जाएगा। चलिए भाई, अगला है हमारे पास -a + c इंटू -a + c, है ना। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं इसमें क्या करना है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बना सकते हो तो तुम्हें बहुत मजा आ जाएगा। c - a कर लो और इधर भी तुम्हारा c - a कर लो, है ना। तो c - a इंटू c - a, ये फॉर्मेट आ जाएगा किसमें, a - b इंटू a - b के फॉर्मेट में, है ना। और इसका मतलब हो जाता है a - b का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला सबको पता ही है ना। क्या फॉर्मूला होता है इसका, a² - 2ab + बहुत अच्छे। अब फटाफट इसको रगड़ डालना है ना। तो a की जगह यहाँ क्या है, a की जगह यहाँ c ले लेंगे और b की जगह a ले लेंगे, है ना। कोई दिक्कत है भाई, जल्दी से इसको बना डालो। जिसका सॉल्व हो जाए वो क्या करना है, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें रॉन्ग नंबर डायल हो गया है पिछला सवाल का, ठीक है भाई। तो यहां पर हो जाएगा क्या, c² - 2ac और +a², ठीक है भाई। ऐसा मिला लो सब लोग, क्या इतना आंसर है, तो ऐसा टिक मार लेना है, ठीक है। सब लोग थोड़ा सा ऐसा चेक कर लेंगे, अगर ऐसा आंसर है तो ठीक कर लेना है। हो गया भाई, थोड़ा भी देर हम लोग एक्सेलरेट करेंगे, है ना, स्पीड अप करेंगे भाई, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है 7a - 9b इंटू 7a - 9b। ये फिर उसी तरह से है a - b इंटू a - b, ठीक है भाई। तो ये हो गया a - b का होल स्क्वायर, और इसका फार्मूला हम लोगों को अच्छे से पता है ना। तो फुर्ती से बनाओ, फुर्ती दिखाइए और कहर ढाइए, है ना। a की जगह क्या हो जाएगा भाई, इसमें a की जगह हो जाएगा 7a और b की जगह हो जाएगा 9b, है ना। स्क्वायरिंग करने के समय थोड़ा ध्यान देना है, 7a का जब स्क्वायरिंग करेंगे तो कंप्लीट ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर करना है। उधर से 9b का भी जब स्क्वायर करेंगे तो 9b को कंप्लीट क्या करना है, ब्रैकेट में डाल करके कंप्लीट स्क्वायर करना है, ठीक है भाई। देखो भाई, इसका सॉल्यूशन में फिर यहाँ थोड़ा सा कांड हो गया है, प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस हो गया है, लेकिन ठीक है, बनाया सही। चलिए देखिए भाई, यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ 7a का स्क्वायर में क्या करना है, ब्रैकेट डालना मैंडेटरी है, बार बार बता रहा हूँ। बिना ब्रैकेट के अगर तुम डाल रहे हो, बना रहे हो, तो वो तुम्हारा गलत हो जाएगा। 9b² और 9b अंडर ब्रैकेट में स्क्वायर, दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है, ठीक है भाई। किसी को दिक्कत है क्या, किसी को दिक्कत है क्या, किसी को दिक्कत है क्या भाई। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे अब, हाँ करेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 49a² हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा, -126ab, है ना, और +81b², ठीक है भाई। ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत है भाई, बहुत अच्छे, ठीक है। और ये गलत है भाई, ठीक है।
7a माइनस 9b का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है? सब लोग वेरीफाई कर ले फटाफट। वेरीफाई हो गया क्या? आगे बढ़ा जाए? बहुत अच्छे, चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग जाए। अब यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? बहुत सुंदर। चलिए अब है कि एक आइडेंटिटी था हम लोग जो पहले देखे थे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जिसका फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसका इस्तेमाल करना है और x प्लस 3 और x प्लस 7 का वैल्यू निकालना है। देखो भाई, इस बायनोमियल इंटू बायनोमियल का जो प्रोसेस था उससे भी इसका सॉल्यूशन निकल जाता है, लेकिन इसको हम लोग सॉल्यूशन में पहुंचेंगे कैसे? बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, है ना, जो यहां है, इसको इस्तेमाल करना भाई। तो x की जगह क्या हो जाएगा? x की जगह x हो जाएगा, a की जगह क्या हो जाएगा? 3 और b की जगह क्या हो जाएगा? 7। फटाफट बनाना है जल्दी। x की जगह है x और a की जगह है 3 और b की जगह है 7। तो पहला एक्स स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी एक्स की जगह 7 प्लस 3x हो जाएगा, यानी 10x हो जाएगा, और उसके बाद ए बी की जगह 7 इंटू 3 हो जाएगा, यानी 21 हो जाएगा। किसी को दिक्कत है, समझ में ना आ रहा हो, परेशानी हो, दुख दुविधा असुविधा कुछ चल रही हो, बेझिझक मुझसे बताना है ना। मन में किसी तरह की बात को नहीं रखना। सबको समझ में आ रहा है क्या? बहुत अच्छे, आगे बढ़ाऊं, गाड़ी को आगे बढ़ाऊं, बहुत अच्छे। चलिए भाई अगला है हमारे पास 4x प्लस 5 इंटू 4x प्लस 1। कहानी ऐसा ही है जैसा ऊपर में एडिटिव लिखा हुआ है। इसमें x का वैल्यू है 4x, a के लिए वैल्यू है 5 और b के लिए वैल्यू है 1। अब इसमें क्या करना है? स्क्वायर जब करेंगे तो ध्यान रखना है बस कि 4x का कंप्लीट स्क्वायरिंग करना है, ये ध्यान रखना है बस, है ना। पार्शियल स्क्वायरिंग नहीं करना, जब भी करना है कंप्लीट स्क्वायरिंग करना है। तो फटाफट बनाना है भाई, ठीक है। तो पहला क्या होता है? ए स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर में 4x का स्क्वायर करेंगे, और फिर ए प्लस बी एक्स में ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 5 प्लस 1, है ना, 5 प्लस 1 इंटू 4x, क्योंकि ए प्लस बी एक्स होता है, और उसके बाद 5 इंटू 1। किसी को समझने में परेशानी हो रही हो, सवाल तकलीफ दे रहा हो, है ना, संपर्क करें। क्या चलिए, कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत है क्या? तो चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, 4x माइनस 5 इंटू 4x माइनस 1। कार्यक्रम सेम है, इसमें x का वैल्यू की जगह क्या लिखना है? 4x। a के लिए है, a के लिए क्या है? ध्यान देना, -5 लिखना, और b के लिए -1 लिखना, है ना, समझ गए। और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करना है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा आसान। तो पहला हो जाएगा a एक्स स्क्वायर की जगह 4x का स्क्वायर, फिर a प्लस बी एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? a की जगह क्या है? -5 और b की जगह -1। ध्यान दें, यहां पर यही गेम है, ये जो गलती कर देगा उसका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, है ना। उसके बाद -5 इंटू -1 करेंगे, है ना। अगर तुम ये कर लिए तो बस सब कुछ कर लिए, है ना। यहीं पर आके लोग जंग हार जाता है, ठीक है। तो 4x का स्क्वायर हो गया 16x का स्क्वायर, प्लस -5 -1, ये हो जाएगा -6 इंटू 4x करेंगे, -24x प्लस -5 इंटू -1, ये हो जाएगा 5, है ना। जब उसको कंक्लूड करेंगे तो 16x स्क्वायर -24x प्लस 5। किसी को दिक्कत हो रही हो तो बता सकते हैं। बहुत अच्छा, आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई
नेक्स्ट प्रॉब्लम है 4x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 1। ध्यान देना है जहां पर -1 रहे या माइनस साइन रहे वहां पर जो भी वैल्यू वो a की जगह रहे, b की जगह रहे या x की जगह रहे, उसको सपरिवार उठाना है। सपरिवार उठाना मतलब उसके साइन के साथ, उसका ऑपरेटर का जो साइन है उसके साथ उठाना है उसको, है ना। तो यहाँ x के लिए हम लोग लिखेंगे 4x और a के लिए हम लोग लिखेंगे 5 और b के लिए लिखेंगे हम लोग -1। ध्यान देना, अब जहां जहां b इस्तेमाल होगा वहां वहां 1 नहीं लिखना है, वहां वहां -1 लिखना है। ठीक है भाई, समझ गए। तो पहला है एक्स स्क्वायर, तो 4x के लिए 4x का स्क्वायर, फिर a प्लस बी एक्स, तो यहां पर हो जाएगा a माइनस बी एक्स, है ना, क्योंकि b की जगह -1 लिखना है। और फिर ए बी में 5 इंटू -1 लिखना है। किसी को कहीं भी कोई दिक्कत समझ में आ रहा हो तो बता सकता है भाई, किसी को कोई दिक्कत लग रहा हो तो बता सकता है मुझे। क्या कोई दिक्कत हो तो बता सकता है मुझे, क्योंकि ये सॉल्यूशन है गलत, है ना, इसका करेक्शन करके मैं लिख देता हूँ। पहला हो जाएगा 4x का स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर, और फिर 5 और यहाँ है -1, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4, यहाँ -4 लिखा हुआ ये गलत है ना, नीचे सही है एक्चुअली, है ना। ये क्या हो जाएगा 4 और ये 4x इंटू, तो क्या हो जाएगा ये +4 इंटू 4x। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ जिसको समझ में ना आ रहा हो। और यहाँ पर 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा -5। ये हो जाएगा तुम्हारा 16x का स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या 16x, और ये हो जाएगा -5। किसी को ना समझ में आया हो तो बता सकता भाई। सब लोग क्रॉस वेरीफाई कर लें प्लीज। माइनस का साइन को थोड़ा सा अच्छे से कंसीडर करना है। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, 2x प्लस 5y इंटू 2x प्लस 3y। कार्यक्रम सेम है हमारे पास। x के लिए लिखना है 2x, a के लिए लिखना है क्या, a का वैल्यू क्या होगा कौन बताएगा, a का वैल्यू क्या होगा भाई, बहुत अच्छे। b के लिए क्या लिखेंगे, बहुत अच्छे। अभी सवाल में कोई दम बचा नहीं, पूरा एंथुजियास्टिक हो जाता है नहीं। चलिए तो क्या करना है, फटाफट इसका आइडेंटिटीज में वैल्यू पुट करना है और सॉल्यूशन निकाल लेना है। माइनस का साइन है नहीं तो कोई चक्कर है नहीं। a स्क्वायर करना है, 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर a प्लस बी एक्स करेंगे तो a 5y b 3y 8y इंटू 2x, है ना, 16xy हो जाएगा। उसके बाद फिर ए बी करेंगे तो 5y इंटू 3y करेंगे तो 15y स्क्वायर करेंगे। सब लोग कृपया आंसर को मैच कर लेंगे। अगर आंसर सब लोगों का मैच हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, यहां थोड़ा ध्यान देंगे, माइनस का साइन था वहां प्लस होगा। 16x स्क्वायर प्लस 16y प्लस 15y स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान देना भाई, ये 4x का स्क्वायर ही ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट करने से मेरा काम हो जाता है। यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग हो गया है ना। तो 4x स्क्वायर प्लस 16xy प्लस 15y स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारा सही है। ठीक है भाई, सब लोग कृपया क्रॉस वेरीफाई कर लें इसको, और किसी को दिक्कत है तो बता सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 5। बहुत अच्छे, ये भी क्या है इसी फॉर्मेट में है। हमेशा मैं बार बार बता रहा हूं, जितना बार तुम अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है उसमें जो भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इस्तेमाल हो रहा है, राइट इट अगेन एंड अगेन, इससे तुम्हारा दिमाग में वो सेट होगा।
जो लोग भी बना रहे हैं, मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूं, क्या करना है, जो भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है उसको बार बार लिखना है भाई, है ना, किससे तुम्हें याद हो जाए। तो यहाँ पर ए के लिए वैल्यू क्या है, एक्स के लिए वैल्यू क्या है 2a², बहुत अच्छे। और ए के लिए वैल्यू क्या है 9, बी के लिए वैल्यू क्या है 5, बहुत अच्छे। तो चलिए फटाफट इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो पहला हो जाएगा a की जगह 2a² है तो 2a² का स्क्वायर करेंगे, यानी 4a⁴ हो जाएगा। यहाँ थोड़ा ध्यान देना भाई, है ना। और फिर a प्लस b करेंगे तो 9 + 5 ठीक है, 2a² ठीक है, प्लस 9 × 5 ये भी ठीक है। सब लोग इसको थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई कर लें, यहाँ पर सिर्फ पावर 4 होगा, यानी 4a⁴ प्लस 28a² प्लस 45। सभी लोग इसको क्रॉस चेक कर लें, क्या सभी लोगों का ठीक है। चलिए भाई, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा xyz -4 × xyz -2। इसमें x की जगह पर है xyz और a की जगह है -4 और b की जगह है -2। तो फटाफट बनाना है इसको। तो पहला x² की जगह xyz का स्क्वायर करेंगे, xyz का स्क्वायर करने के बाद फिर प्लस का साइन चिपकाना है और a प्लस b करेंगे, यानी -4 -2 और उसका मल्टीप्लाई करेंगे उसका सॉल्यूशन को x के साथ, यानी xyz के साथ, प्लस ab यानी -4 × -2 करना है। ठीक है भाई, किसी को दिक्कत होगी तो बताना है ना। ठीक है भाई, किसी को अगर दिक्कत महसूस होगी तो मुझे बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, x² y² और z² हो जाएगा। -4 -2 जो होता है ये -6 होता है, इसीलिए -6 xyz हो जाएगा। और फिर प्लस -4 × -2 यानी माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 8, है ना। तो सभी लोग ऐसा इसका रिजल्ट जो है इससे वेरीफाई कर लेंगे, जिनका जिनका ऐसा सॉल्यूशन आया है टिक कर लेंगे भाई। ठीक है सभी लोगों का, किसी को दिक्कत, आगे बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर बाय यूजिंग द आइडेंटिटी b-7 का स्क्वायर। b-7 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। b-7 का होल स्क्वायर भी वही है। चलिए भाई, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a², ये देखिए a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे ध्यान देना, a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे ध्यान देना है, a² - 2ab और प्लस b², ऐसा। ठीक है, a की जगह क्या है, यहाँ पर b है और b की जगह यहाँ पर क्या है 7। चलिए भाई, फटाफट इसको सॉल्व करना है। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम बनाना है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लिखना मैंडेटरी है, उसको लिखना है बार बार। बार बार लिखने से वो जितना ज्यादा लिखेंगे उतना मेमोराइज होता है। ठीक है, किसी को समझ में ना आ रहा हो तो बता सकता है भाई, सॉल्यूशन समझने में किसी को परेशानी है भाई, आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक, चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, xy + 3z का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में है ना। फॉर्मूला जो है, आइडेंटिटीज जो है उसको बार बार लिखना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं उसको, टेक इट सीरियसली, है ना। a की जगह इसमें क्या हो जाएगा xy, बहुत अच्छे, और b की जगह क्या हो जाएगा 3z। फटाफट बनाओ, a की जगह a का वैल्यू डालो, b की जगह b का वैल्यू डालो, है ना। ध्यान रखना बस, स्क्वायरिंग जब भी करना है तो कंप्लीट में करना है, यानी एक्स वाई का स्क्वायर करना है तो एक्स वाई अंडर ब्रैकेट में स्क्वायर करना है, नहीं एक्स वैसे रह जाएगा, वाई का स्क्वायर हो जाएगा।
सॉल्यूशन समझने में किसी को दिक्कत हो रही हो तो बता सकता है भाई, है ना। अगर ठंडी या बोलने में तकलीफ है तो रेज योर हैंड, हाथ खड़ा कर सकता है अपना, मैं तुम्हारे इशारों को समझ लूंगा। क्या किसी को दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए? बहुत बढ़िया। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, 6x² माइनस 5y होल स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में ये बनने वाला है। यहां थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है ना। ये हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है भाई, चलिए इसको रगड़ घस करना है। a की जगह a का वैल्यू लिखना है, a का वैल्यू क्या है? 6x² है। b की जगह b का वैल्यू लिखना है जो 5y। बन गया भाई सभी लोगों का। इसमें स्क्वायरिंग करने के समय ध्यान देना है, ब्रैकेट लिखना मस्ट है। ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा, सवाल नहीं मतलब सॉल्यूशन गड़बड़ हो जाएगा। किसी को कोई दुख तकलीफ परेशानी है इसमें? पहला है 6x², तो 6x² का स्क्वायर करेंगे यानी 36x⁴ हो जाएगा, माइनस 2ab होता है, ab जो है वो 30x⁴ हो जाएगा। ध्यान देना भाई, नहीं 5y है और 6x² है तो क्या हो जाएगा भाई? 60x। हाँ पहला तो 30x² हो जाएगा और उसके बाद उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा? 60x² हो जाएगा, प्लस फिर 5y का स्क्वायर करेंगे 25y² हो जाएगा। तो सब लोग इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे प्लीज। अगर किसी को संशय परेशानी है तो बता सकते हैं भाई, है क्या? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास 2/3m प्लस 3/2n का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर है भाई, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर है a² प्लस 2ab प्लस b²। ध्यान देना है, a के लिए वैल्यू है हमारे पास क्या? 2/3m, है ना। इसको 2/3m भी लिख सकते हैं या 2m/3 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। उसी तरह से b के लिए वैल्यू 3/2n लिख सकते हैं या फिर 3n/2 लिख सकते हैं, एक ही बात है ना, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, पहला a² करेंगे तो 2/3m का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, फिर 2ab होगा 2 × 2/3m × 3/2n प्लस b² की जगह पे b का वैल्यू है 3n/2 तो 3n/2 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है भाई, तो पहला हो जाएगा 2/3m का होल स्क्वायर यानी 4/9m²। हाँ 4/9m² लिखना है यहाँ पर, है ना भाई। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देना है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2mn यहाँ पर लिखा है, ठीक लिखा है। और यहाँ पर 3/2n का स्क्वायर है तो 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4 और n का स्क्वायर हो जाएगा n²। इस तरह से हो गया हमारा आंसर 4/9m² प्लस 2mn प्लस 9/4n²। ठीक है भाई, सवाल देखकर डरना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि फ्रैक्शन वाला है डेसिमल वाला है तो मैं क्या करूंगा, ऐसा नहीं सोचना है। स्टेप्स फॉलो कीजिए, सवाल तुरंत बनेगा चुटकियों में। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ा जाए क्या या आज के लिए रहने दिया जाए? हाँ बढ़ा जाए, चलिए भाई। तो कुछ एक प्रॉब्लम हम लोग और देखते हैं फिर। चलिए अब हमारे पास है 0.4p माइनस 0.5q का होल स्क्वायर। ये फॉर्मेट किसका हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान देना है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट लिखेंगे और ये हो जाता है a² माइनस 2ab प्लस b², है ना भाई। इसी फॉर्मेट में डाल देना है इसको। आइडेंटिटीज को बार बार लिखना है, इससे तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा, है ना। समझ गए भाई?
तो ए स्क्वायर की जगह पे 0.4 पी का स्क्वायर करना है, फिर 2ab करना है। जिसको समझ में नहीं आएगा उससे संपर्क करना है। किसी को परेशानी होगा तो बताना भाई। 0.4 पी का होल स्क्वायर करेंगे तो 0.16 पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 0.4 पी इंटू 0.5 क्यू करेंगे तो 0.4 और 0.5 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाता है, वो 0.2 हो जाता है। ठीक है, और 0.2 को हाँ यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया भाई, है ना। 0.2 तो नहीं होगा, 0.4 होगा, है ना। ध्यान देना भाई, इसको थोड़ा हम लोग सेपरेट में कर लेते हैं। ठीक है, 0.4 पी है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 क्यू के साथ तो ये हो जाता है हमारा 0.16 पी स्क्वायर, ये सही लिखा है, माइनस यहाँ ध्यान देना है 0.4 पी और 0.5 क्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 0.2 पी क्यू और इसके साथ है इंटू 2, है ना। तो 2 इंटू 0.2 जब करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 0.4, यहाँ 0.04 लिखा होता है जो गलत है, 0.4 पी क्यू। फिर प्लस उसी तरह से 0.5 क्यू का होल स्क्वायर है तो 0.25 क्यू स्क्वायर होगा। अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो बता सकता हूँ मुझसे। डेसिमल देख करके डरना नहीं है, फ्रैक्शन देखकर डरना नहीं है ना। सिंपली फॉलो द स्टेप्स एंड फाइंड आउट द सोल्यूशन, है ना। आइडेंटिटीज आपके पास है, आइडेंटिटी जो भी आइडेंटिटी सुटेबल है उसको लिखना है, स्टेप्स फॉलो करना है ना। बेसिक कैलकुलेशन है, कोई हाई फाई कैलकुलेशन भी नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन करना है, आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ूं क्या? yes, किसी को दिक्कत है? no, चलिए भाई, 2xy प्लस 5y का होल स्क्वायर है। सिंपली बस a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है ना। इसमें a की जगह क्या है 2xy और b की जगह है 5y। जहां जहां a आता है हमारा आइडेंटिटीज में a की जगह 2xy लिख देना है और जहां जहां b आ रहा है वहां कृपया 5y लिख दें। ए स्क्वायर की जगह 2xy का होल स्क्वायर लिखना है प्लस 2 इंटू 2xy प्लस नहीं इंटू 5y और फिर 5y का स्क्वायर, है ना भाई। 2xy का स्क्वायर जब करेंगे तो 4x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा और 2ab के जगह पे 20x y स्क्वायर होगा। किसी को दिक्कत होगी तो मुझे बताओ, कोई दिक्कत है क्या? बहुत अच्छे। प्लस 25 का y स्क्वायर करेंगे 25 5y का स्क्वायर करेंगे तो 25y स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। सभी लोग क्रॉस वेरीफाई कर लें। अगर सभी लोगों का ऐसा ही है जैसा सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। बढ़े क्या आगे? चलिए भाई, नाउ सिंप्लीफाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करना है, कोई दुख दर्द वाली बात नहीं है, सवाल देकर डरना नहीं है। इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। और इसका फॉर्मूला का हो जाता है, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। और ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ए की जगह लिखना है ए स्क्वायर, ए का वैल्यू यहां पर ए स्क्वायर है। ध्यान देना भाई, ये मत कहना कि सर ए बराबर ए स्क्वायर कैसे लिख रखे हैं आप। ए का वैल्यू है यहाँ पर ए स्क्वायर, ठीक है, और बी का वैल्यू है यहाँ पर बी स्क्वायर। ऐसे एरो दे देता हूँ तुम्हें कंफ्यूजन हो जाए। तो ए का वैल्यू ए स्क्वायर, बी का वैल्यू बी स्क्वायर है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, है ना। तो इसका वैल्यू डालना है फॉर्मूला में, आइडेंटिटीज में, और सोल्यूशन तक पहुंच जाना है। ठीक है भाई, ए स्क्वायर की जगह हम लोग ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे और बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। 2ab की जगह 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर करेंगे। देखिए भाई, यहाँ पर b माइनस 7 है, ऐसा कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है ना। ठीक है, एक्चुअली ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का सवाल था, है ना। ये रॉन्ग नंबर डायल हो जा रहा है कभी कभी, तो ध्यान नहीं देना उस पर।
ए टू दी पावर 4 हो गया, क्योंकि ए स्क्वायर स्क्वायर इसका स्क्वायर जो है टू दी पावर 4 हो जाएगा, और माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, और प्लस बी टू दी पावर 4 होगा। जिनका जिनका ऐसा है खुश होने जैसी बात है, जिसका इसका ऐसा नहीं है बेहद शर्मनाक बात है, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग अब तक कर चुके हैं। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ा जाए क्या? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, 2x प्लस 5 का स्क्वायर होल स्क्वायर है, ध्यान देना, माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखिए भाई, इस तरह का कुछ प्रॉब्लम हम लोग पिछले क्लास में जब फैक्टराइजेशन चल रहा था उस समय में भी किए थे, अगर किसी को याद होगा तो इस तरह के सवाल को 2 स्टेप्स में जाया जा सकता है ना। पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम जाएंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है भाई। तो अब धुआंधार तरीके से a का वैल्यू हम लोग लेंगे 2x और b का वैल्यू लेंगे हम लोग 5 और वैल्यू पुट करेंगे, आंसर लाएंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत हो रही होगी तो बता सकता है भाई, किसी को दिक्कत होगी तो बता सकता है। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? पहला ध्यान देना भाई, पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा करना है। ठीक है, फिर दूसरा वाला माइनस का साइन है, माइनस साइन दे देना है, और यहां पर तो पहले ब्रैकेट लगाना चाहिए, ब्रैकेट नहीं लगा, माइनस साइन दे दिए। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कर दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। तो इसका सॉल्व करेंगे तो 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस, देखो भाई ये क्या हो जाएगा 20x, ठीक लिखा है, प्लस 25। अब ध्यान देना है, इसको भी सॉल्व करेंगे, माइनस साइन देंगे, यहाँ ब्रैकेट शुरू करेंगे, ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ 2 स्क्वायर नहीं होगा भाई साहब, 2x का स्क्वायर होगा, है ना, यहाँ 2x का स्क्वायर होगा, है ना। तो 4x स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ माइनस 20x हो जाएगा, और फिर प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है भाई, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब लोग ब्रैकेट का कार्यक्रम थोड़ा कर लेते हैं, प्लस 20x प्लस 25, जिसको नहीं समझ में आएगा बताना, माइनस से सबको मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस 4x स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस 25। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? तो ये 4x और ये 4x कहाँ जाएगा, घर घूमने के लिए जाएगा, ये 25 और ये 25 भी कहाँ जाएगा, घर घूमने के लिए। बचेगा क्या हमारे पास, क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा 20x और 20x का सम, और हम लोगों को पता है कि 20 प्लस 20 जो है वो 40 होता है ना। इसीलिए इस तरह के सवाल के आगे में हम लोग ऐसे इक्वल का साइन देंगे और यहाँ लिखेंगे 40 और उसके बगल में लिखेंगे x, ये हमारा सोल्यूशन है। कोई दिक्कत है भाई, है ना। अब तुम पूछोगे कि ये सवाल है सर, तो क्या डायरेक्ट ऐसा सॉल्यूशन लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं? अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो तुम पूछोगे फिर ये करने कहानी करने इतना रचने की क्या आवश्यकता है? नहीं, भगवान बुद्ध जब उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ था, छोटा सा स्टोरी है, अलजेब्रा का स्टोरी है, भगवान बुद्ध भी अलजेब्रा से रिलेटेड है केसेस समझना तो भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान तो समझ रहे हो, हाँ, जब उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, आत्मज्ञान जब हुआ था, तो ऐसा भिक्षा मांगने के लिए अपने घर आए, अपने घर आए तो अपनी वाइफ को छोड़ के भागे थे, वाइफ और बेटा को। तो उनको वाइफ जो थी उनकी, क्या नाम उनका, यशोधरा, यशोधरा। तो यशोधरा के पास जब आते हैं तो यशोधरा जो है बहुत ज्ञान से लबालब वाला क्वेश्चन पूछती है बुद्ध से। क्या बोले, ये जो आपको अभी प्राप्त हुआ है, मतलब जो ज्ञान वाला दशा में आप हैं, तो क्या ये जंगल जाकर के ही प्राप्त होता है, यहाँ रहकर नहीं हो सकता था? क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी से भागे थे एक तरह से। भगवान बुद्ध बोले हाँ, क्यों नहीं प्राप्त हो सकता था, यहाँ रहकर भी हो सकता था। फिर यशोधरा का दूसरा प्रश्न था, तो फिर जंगल जाने की क्या आवश्यकता थी? भगवान बुद्ध का उत्तर था
ये यहाँ रहकर भी प्राप्त हो सकता है, ये हमको जंगल जाने के बाद पता चला। क्या समझे? तो वही है, ये जो सवाल है ये अलजेब्रा का आंसर है ये। तो ये जो है इसका उत्तर ये है, लेकिन ये पता कब चला तुमको? जब तुम जंगल गए ना, तब पता चला कि यही उत्तर है। समझ गए? अब जब भी तुम्हारे मन में आए ये सवाल कि इतना बराबर इतना है, लिख सकते हैं क्या? डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर इसका ये जरूरत क्यों है? इसीलिए जरूरत है। समझ में आई बात? अगर तुम एग्जाम में ये नहीं लिखोगे ना, तो तुमको जो है ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो तुमको एग्जामिनर जो दे देगा क्या? लड्डू कहेगा यही खाओ। तो इसीलिए ये जंगल की यात्रा करना जरूरी है। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़े। चलिए भाई, अगला सवाल है हमारा 7m माइनस 8n का होल स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n का होल स्क्वायर, है ना। उसी तरह से एक है फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। कृपया आइडेंटिटीज को बार बार लिखें, जब जब सवाल बनाने की आवश्यकता पड़े तब तब लिखो। मनोरंजन के लिए लिखो, एंजॉय करने के लिए लिखो, लेकिन लिखो जरूर, है ना। ये तुम्हारे दिमाग में रिपीटेशन में इंप्रेशन डालेगा और तुम्हें फिर याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, तुम भूलोगे नहीं कभी। ठीक है भाई। ए का वैल्यू हो गया 7m और बी का वैल्यू हो गया 8n। जहां जहां ए है वहां 7m चिपकाना है, और जहां जहां बी है वहां 8n चिपकाना है। ठीक है, समझ गए भाई? समझ गए भाई? किसी को दिक्कत है क्या? 7m का पहला स्क्वायर करेंगे, फिर 2ab लिखेंगे। ठीक है, यहां देखो सवाल में थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है, सॉल्यूशन में गड़बड़ी हो जाता है। यहां माइनस होगा, वहां माइनस लिखा गया है। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत होगी समझने में तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये माइनस है जहां जहां रेड से मैं करेक्ट किया हूं, है ना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है क्या? 7m माइनस 8n का स्क्वायर है, तो पहला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर लेंगे, और उसके बाद फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो भी सिमिलर टर्म्स है उसको क्वेश्चन करना है, कीजिएगा कर ले, और जो भी एड सब्ट्रैक्ट का कार्यक्रम है वो करके आंसर लिख। सभी लोग इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे भाई, जो जो लोग बनाए हैं। चलिए भाई थोड़ा देखिए यहाँ पर क्या हो गया है? मिस्टेक हो गया है ना। तो इसको हम लोग करेक्शन कर लेते हैं। 98m स्क्वायर प्लस 128n स्क्वायर। ठीक है भाई, ऐसा होगा। कोई दिक्कत है क्या? तो ठीक है भाई, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी हम लोग कुछ एक प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।